आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। रवि का परिवार शहर की भीड़ भाड़ से थक चुका था। नौकरी से छुट्टी लेकर उसने तय किया कि कुछ दिन गांव में बिताए, जहां हवा साफ हो, सुकून हो और मन को शांति मिले। उसके पिता ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर एक पुरानी हवेली अब भी खड़ी है, दशकों से बंद लेकिन अब भी मजबूत। गांव पहुंचते ही हवेली की झलक देखते ही रवि के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हुई। चारों ओर जंगली घास उगी थी, दीवारों पर मोटी दरारें थी और लोहे का गेट हवा के झोंके से खुद ही चरमराता था। गांव वालों ने रवि को चेताया, बाबूजी, ये हवेली रात में जिंदा हो जाती है। जो भी यहाँ ठहरा उसने सुबह की रोशनी नहीं देखी। रवि मुस्कुरा दिया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। शहर की परवरिश ने उसे डरना नहीं सिखाया था। हवेली के अंदर धूल जमी थी, लेकिन उसका ढांचा अब भी शाही था। पुराने झूमर लटके थे और दीवारों पर तस्वीरें, कुछ इतनी पुरानी कि चेहरे मिट चुके थे। रात को जब सब सो गए, हवेली में सन्नाटा छा गया, लेकिन रवि को नींद नहीं आई। अचानक उसने सुना टप टप टप, जैसे कोई पुराने लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। उसने सोचा कोई जानवर होगा, पर आवाज इंसानी थी। धीरे धीरे वो आवाज उसके कमरे के पास रुक गई। फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक, टक 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 टक। रवि ने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी, लेकिन दीवार पर किसी बच्चे के पैरों के निशान बने थे, छोटे, गीले और सीधे उसके कमरे की ओर जाते हुए। सुबह तक रवि ने ये बात किसी को नहीं बताई। सोच लिया शायद भ्रम होगा, पर रात को जब उसने नीचे जाने की कोशिश की, उसे सीढ़ियों पर वही आहट सुनाई दी। और जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, दीवार पर उभरे निशानों में से एक हिला, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। सुबह की हल्की धूप टूटी खिड़की से कमरे में घुस रही थी। रात की बात रवि को अब भी बेचैन कर रही थी। दीवार पर उभरा निशान, वो गीले पैरों की निशान और वो अजीब दस्तक, सब कुछ जैसे कोई सपना ना होकर सच्चाई थी। अमन कमरे में आया। जमाई लेते हुए बोला, भाई, रात को कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ आवाजें आई थी, जैसे कोई चल रहा हो। दीवार पर भी निशान थे। अमन ने भौवे चढ़ाई। उसने दीवार की तरफ देखा, वहाँ कुछ नहीं था। कौन से निशान? दीवार तो साफ है। रवि हक्का बक्का रह गया। उसने कल रात देखा था, लाल रेखाएं, उभरे हाथ की निशान, अब सब गायब थे। दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। दिन बीतने लगे, लेकिन हवेली का माहौल अजीब था। हर कमरे में हवा की सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पुराने झूमर की चेन अपने आप हिलती थी और दालान में किसी के चलने की हल्की आहट बार बार सुनाई देती थी। रवि ने तय किया कि अब गांव के किसी बुजुर्ग से बात करनी होगी। दोपहर को वो अमन के साथ गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले बूढ़े बाबा के पास पहुंचा। बाबा की आंखें धुंधली थी, लेकिन आवाज में कंपन था। रवि ने जब हवेली का नाम लिया, बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जिंदा नहीं है बेटा, उस हवेली का नाम मत लो। वहाँ जो चलता है वो आरव है। उसी हवेली में जन्मा और वहीं मरा, भूख से तड़प कर। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं है। किसी की आहट सुनकर जागती है और पीछे पीछे चल देती है। अमन कांप गया। पर बाबा, वो अब तो बच्चा नहीं होगा ना? बाबा ने आंखें झुका ली और धीमे से कहा, अब वो सिर्फ भूखा है। रवि के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। वो हवेली लौटा और अब उसकी आंखें हर चीज को शक से देख रही थी। कमरे में रखे पुराने सामान, पेंटिंग्स, टूटे खिलौने, सब। रात फिर उतर आई। बाहर काली आंधी चल रही थी। सब जैसे किसी कहानी को छिपा रहे थे। रवि और अमन एक ही कमरे में थे। लाइट झिलमिलाती थी। अचानक दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई।
टक टक। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर वही आवाज, टक टक टक, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आना चाहता हो। रवि उठा, टार्च उठाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर अब फिर से वही गीले निशान थे, छोटे मासूम, लेकिन अब उनमें कुछ और भी था। हर निशान के चारों ओर जैसे जली हुई कालिक बिखरी थी। अमन पीछे हट गया। भाई ये तो दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है। दोनों ने टार्च घुमाई। दीवार पर कोई नाम उभर रहा था। तभी पीछे दीवार से खरोचने की आवाज आई, कर्र कर्र। धीरे धीरे खून जैसे रंग में लिखे अक्षर बने, आरव। अमन डर के मारे पीछे गिर पड़ा। रवि ने देखा, अब दीवार के बीच में एक छोटा हाथ बाहर निकल रहा था, जो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कमरे की हवा ठंडी हो गई, बत्ती बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, भूख लगी है। रवि ने महसूस किया वो अब अकेले नहीं है, कोई अब सच में जाग उठा था। रात के बाद सुबह आई, लेकिन हवेली में कोई रोशनी नहीं फैली। सूरज की किरणें टूटी खिड़कियों से अंदर आने से पहले ही धूल में घुल जाती थी। रवि और अमन दोनों के चेहरे पर नींद की जगह थकावट और दर्द था। पिछली रात दीवार से निकला वो हाथ, खून में लिखा आरव, सब कुछ जैसे अब भी आंखों के सामने नाच रहा था। अमन ने कहा, भाई अब और नहीं, चल निकलते हैं यहाँ से। रवि की नज़र हवेली की सीढ़ियों पर थी, जहाँ अब भी हल्के हल्के कदमों के निशान दिख रहे थे। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे थे, जैसे किसी गहराई की ओर खींचे जा रहे हो। रवि ने गहरी सांस ली। नहीं अमन, अब हम चल नहीं सकते जब तक समझ ना लूं ये सब खत्म नहीं होगा। अमन पीछे हट गया, पर रवि का चेहरा अब कुछ और था, डर और जिज्ञासा के बीच झूलता हुआ। दिन भर दोनों हवेली के पुराने हिस्से टटोलते रहे। उन्हें एक कमरे में पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला। उस पर जंग लगी बड़ी बड़ी सलाखें थी। दरवाजे पर मिट्टी जमी थी, लेकिन नीचे की ओर धूल हटी हुई थी, जैसे कोई हाल ही में वहां गया हो। रवि ने हाथ लगाया। दरवाजा ठंडा था, पर अंदर से हल्की हवा आ रही थी। अमन बोला, ये तहखाने का रास्ता है, यहाँ नीचे से आवाज आती है। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर गिर गई। उसके पीछे एक चाबी लटक रही थी। रवि ने बिना सोचे चाबी उठा ली। चाबी जैसे हाथ में आते ही भारी लगने लगी, ठंडी और किसी अजीब ऊर्जा से भरी। रवि ने ताले में लगाई। ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। अंधेरा नीचे तक फैला था। हल्की सी गंध आई, सड़ी हुई लकड़ी, पुराने लोहे और कुछ मरा हुआ था। अमन कांपता हुआ बोला, भाई मत जा। पर रवि उतर गया। सीढ़ियां नीचे जाती रही। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान, कहीं कहीं सूखे खून के धब्बे। हर कदम पर आवाज गूंजती थी, लेकिन अब वह आवाज रवि के कदमों की नहीं थी। यह कोई और था जो साथ साथ चल रहा था। तहखाने के अंत में एक छोटा कमरा था। बीच में एक पुराना पालना रखा था, टूटा हुआ। उसके पास बिखरे खिलौने, वही गुड़िया, वही ट्रक जो उन्होंने ऊपर देखा था। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भूख मिटती नहीं। रवि ने देखा, दीवार में एक दरार थी, जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। वो झुका, हाथ लगाया। अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रवि चीखा, पर आवाज उसके गले में अटक गई। दरार चौड़ी होने लगी। उसमें से एक चेहरा उभरा, सड़ा हुआ, आंखें गहरी काली, होठ सिले हुए। रवि पीछे गिर पड़ा। वो आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। बच्चे का शरीर, पर चेहरे पर हजारों सालों का गुस्सा। उसकी आवाज कानों में गूंजी, मुझे भूख लगी है, तू आया है, अब तू जाएगा नहीं। रवि पीछे हटता गया, पर दरवाजा बंद हो गया। अमन ने आवाज लगाई, भाई दरवाजा खोल। पर रवि सिर्फ एक चीज देख रहा था, वो छोटा आरव, जो अब हवेली का नहीं, उसका मालिक था। दीवारों से फुसफुसाहटें उठने लगी, नीचे रह, यहीं रह।
और पालने की रस्सी अपने आप हिलने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागने को पलटा, पर पीछे से वो साया झपटा और उसके कंधे पर अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। कमरा हिल गया। हर दीवार पर अब खून से लिखा था, एक बार जो आया वो गया नहीं। रवि की आंखें फैल गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी आरव की मुस्कुराहट और दीवारों पर बनती उसकी अपनी परछाई जो अब उसकी नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।